हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम ये सीखेंगे इस सेशन ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जब सर पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ आपने नोट्स बनाए तो आपको ये पता चल गया कि किसके बाद क्या आता है, क्या सीक्वेंस है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलती जाती है एंड जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपके हाथ का किया हुआ काम है ना, तो आपको ज्यादा एफिशिएंट रिवीजन देगा और इससे आपका बढ़ता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही तो जीत दिलाता है, आप जानते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि नोट्स बनाने की वैल्यू हमारी जिंदगी में क्या है और नोट्स बनाने से किस तरह से हम हमारे टारगेट को बेटर अचीव कर पाते हैं। द नेक्स्ट, व्हेन शुड वन टेक द नोट्स, कब हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाने के बच्चों 3 डिफरेंट फेजेस हैं, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास एंड वाइल रिवाइजिंग। तो 3 अलग अलग टाइम पर हम नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि आपको पता है जब क्लास में सर पढ़ा रहे हैं कंसिस्टेंटली एक के बाद एक बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, तो उस समय की स्ट्रेटजी हमारी ड्यूरिंग द क्लास नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी अलग होगी, आफ्टर द क्लास नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी अलग होगी और जब रिवाइज करेंगे उस समय की स्ट्रेटजी अलग होगी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास क्योंकि इतनी जबरदस्त एनर्जी से सर पढ़ा रहे हैं तो केवल आप बना पाएंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन कुछ कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, जो सर ने सिखाए हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। यू कैन मेक सम समराइज्ड नोट्स। कुछ सेंटेंस आप लिख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समराइज फॉर्म में ही उस समय आप लिख पाएंगे। एंड एग्जाम्पल्स जो सर ने उस समय नरेट किए हैं, जो सर ने उस समय किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किए हैं, यू कैन नोट देम। एंड फॉर्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट प्रिपरेशन में, फॉर्मूले, और उन फॉर्मूले को आप उस समय अपने हाथ से लिखेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, फोकस बढ़ाएगा एंड कुछ की कंसेप्ट्स इन्हीं पूरी क्लास के मटेरियल में से निकाल करके आप बना सकते हैं। जो भी सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं के छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स आप लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सर क्लास ले रहे हैं तो ये आपको कम टाइम में ही करने वाला सारा असाइनमेंट होगा, बट यू कैन डू, और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट, आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास आपने जो भी ड्यूरिंग द क्लास किया है उसको इलेबोरेट कर दीजिए, बहुत अच्छी तरह से उसको डिटेल में लिख लीजिए और वो हो जाएगा कंप्लीट कंपाइलेशन। आप कर पाएंगे एक कंप्लीट स्टोरी फॉर्मेशन का काम, पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा और आप उसको पूरा नोट्स की फॉर्म में लिख पाएंगे। आफ्टर द क्लास आपने जो भी ड्यूरिंग द क्लास लिखा है उसको डिटेल में नोट कर सकते हैं, और क्योंकि जब उसी को आप डिटेल में लिख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन भी हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर द क्लास नोट्स बनाने की वैल्यू। और जब आप आफ्टर द क्लास नोट्स बना रहे हैं उस समय आपके पास सब कुछ ओपन होना चाहिए, हैंडआउट्स, एनसीईआरटी, मॉड्यूल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, सब कुछ आपके सामने होना चाहिए और कहीं कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। इस स्ट्रेटजी के साथ, इस एम के साथ आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं ड्यूरिंग द आफ्टर द क्लास। एंड देन रिवाइज जब करते हैं, वाइल रिवाइजिंग नोट्स बनाएंगे तो बच्चों उस समय नोट्स बनाएंगे नहीं, नोट्स पे काम करेंगे। नोट्स तो बने हुए हैं, उन पे काम क्या करेंगे। जहां जहां भी हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छूट जाता है, गलती कराता है, मिस्टेक कराता है, उसको हाईलाइट कर दिया, फॉर्मूले को हाईलाइट कर लिया, या फिर हमारे वीक एरियाज को पहचाना। जब हमने माइनर टेस्ट दिया था या हमने कभी भी किसी भी तरह का सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट किया था, उस समय जो गलतियां हुई थी उन हमारे वीक एरियाज को हमें पहचानना है और हमारी मिस्टेक्स को जो ठीक कर सकता है उन पॉइंट्स को दोबारा से हाईलाइट कर लेना है। मींस जब आफ्टर क्लास रिवाइज जब आप कर रहे हैं उस समय आपके नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपके नोट्स को और ज्यादा प्रिसाइज्ड कर देगी, समराइज्ड कर देगी एंड
बहुत अच्छा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। अब ये सब तो हुआ कि सर नोट्स कब बनाएं सीख लिया, नोट्स कैसे बनाएं सीख लिया, लेकिन नोट्स बनने में समय बहुत लगता है, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। बच्चों बहुत जरूरी है टाइम रिडक्शन, क्योंकि आप बड़ी फिक्स्ड टाइम बाउंडेड प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो तय है कि नोट्स बनाने में टाइम कैसे कम करें, हाउ टू मिनिमाइज नोट टेकिंग टाइम। टाइम किस तरह से मिनिमाइज करें उसका भी तरीका है बच्चों मेरे पास, और वो है आप नोट्स टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत लंबा चौड़ा एक कंसेप्ट पढ़ा और उस सारे कंसेप्ट का आपने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, अब आपने उन सारे कंसेप्ट्स को एक टेबुलर फॉर्म में ला करके, टेबल की फॉर्म में बना करके उनको रिवाइज कर लिया, टाइम कम लगा, सारा कंपाइल होकर के एक टेबल की फॉर्म में आ गया। देन फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते जाते हैं, उनका फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। नो नीड टू राइट द डिटेल्ड सेंटेंसेस, बड़े डिटेल्ड सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी अपने नोट्स को बना सकते हैं। देन कंपैरेटिव अकाउंट बनाइए कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, कंपैरिजन आप कर सकते हैं, और कंपैरेटिव अकाउंट में भी आपको उतना ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की नीड खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको इससे मिल जाएगा। एक बड़ा शानदार तरीका है शॉर्ट में किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज करने का, लेबल्ड डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लिया, उसकी हर चीज को लेबल कर दिया, और लेबलिंग के साथ साथ ही आपने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डाल दिए, छोटे छोटे वर्ड्स डाल दिए, ताकि आपको उनके कंसेप्ट, उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग, उनका काम करने का तरीका, ये भी सब कुछ समझ में आ जाए। एंड आप बना सकते हैं एक साइकिल किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये भी होता है, वो भी होता है, ये सारा साइकिल फॉर्म में आप कर सकते हैं। आप बना सकते हैं कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकिल, जैसे बायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक के बाद एक सीरीज की तरह से काम होता है, तो एक साइकिल की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक द निमोनिक्स, आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं। जानते हैं ना, आप स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते रहते हैं कि सर ये याद नहीं हो रहा था तो मैंने तो इसकी ट्रिक बना ली। बनाइए ना ट्रिक, और ट्रिक बना करके उस ट्रिक को लिख लिया, सीधा सारा कंसेप्ट एक ट्रिक में, निमोनिक्स में याद हो गया। जैसा अक्सर आपको सर भी बताते रहते हैं कि इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए, इसको इस निमोनिक्स से याद कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो डू दैट, और आप बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे, टीचर से भी आप ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स बनाने में, निमोनिक्स बनाने में तो मास्टर होते हैं, और करते करते ही, निमोनिक्स बनाते बनाते ही इतना ज्यादा वो कंसेप्ट याद हो जाता है कि लास्ट में फील आता है कि अरे निमोनिक्स बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो याद ही हो गया। एक्चुअली टीचर भी वही चाह रहा होता है, आपसे निमोनिक्स बनवाया, इसका मतलब आपको इतनी बार उस कंसेप्ट को सुनना, समझना पड़ा कि आपको कंसेप्ट भी याद हो गया। तो डेफिनेटली बच्चों, ये 3 आपको स्टेप में मैंने समझाया, नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं, और कैसे नोट्स मेकिंग का टाइम मिनिमाइज करें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी ट्रिक के साथ, कुछ और अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।